पाकिस्तान में होने वाले मुमकिना मुज़ाकरात के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर, बल्कि अगर इसे मनफी खबर कहा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है एक ऐसे मौके पर जब यह कन्फर्म हुआ है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस 2 मरतबा पाकिस्तान आने जा रहा था, लेकिन ऐन मौके पर ईरान ने इनकार किया। अब इस खबर ने फुल स्टॉप लगा दिया है तमाम तर कोशिशों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 अप्रैल 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं और ये डेवलपमेंट्स परेशान कुन भी हैं, क्योंकि इस सब के अंदर एक जानिब ये तो कन्फर्म हो चुका है कि इससे पहले पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका के 15 नुकात भी ईरान तक पहुँचे। ईरान का जवाब जो है वो भी अमरीका तक पाकिस्तान के थ्रू पहुंचा, लेकिन इस सब के अंदर मुज़ाकरात को सैबोटाज करने की जो कोशिशें हैं वो हुई। और अब किस तरह से कुछ ऑप्शंस सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान के बजाय कुछ दीगर ऑप्शंस की बात हो रही है। और याद रखिएगा कि इन तमाम तर ऑप्शंस में पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो इस नुक्ते को भी जरा बैकएंड पे रखिएगा। मैं कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी एक बड़ा इंकशाफ किया है। हमने भी कुछ अहम तरीन ओहदेदारान जो हैं उनसे कुछ बातचीत किया और कुछ चीज़ें हमें मजीद क्लियर हुई हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कर दीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ईरान को भी काबिल कबूल है। ईरान आज भी पाकिस्तान का रिगार्ड करता है और अगर 20 टैंकर अबनाए हुर्मुज़ से गुजारने की इजाज़त ईरान ने किसी मुल्क को दी है पूरी दुनिया में इतने बड़े नंबर में, तो वो सिर्फ पाकिस्तान का परचम है और आज के दिन तक यही ईरान की पॉलिसी है। इवन पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की। पाकिस्तान ने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को जब पता चला और ये रॉयटर्स तक खबर चली है, बैनुल-अक़वामी जरीदों और न्यूज़ एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है कि जब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता चला कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक़ची और जो स्पीकर हैं उनकी असम्बली के, पार्लियामेंट के, गलबाफ, इन दोनों को इसराइल मारने जा रहा है, असैसिनेट करने जा रहा है और इनकी लोकेशन और इनकी मूवमेंट पे इसराइल की एजेंसियों की नज़र है, तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पर अमरीका से रब्ता किया। पाकिस्तान ने अमरीका को कहा कि हमारा तो इसराइल के साथ कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप इसराइल को ज़रा बाज रखें, ये वाली वारदात ना ही इसराइल डाले। ये रैशनल वॉइसेस हैं, ये मुज़ाकरात करने वाले लोग हैं, ये किसी मामले पे पहुंच सकते हैं और अगर इन्हें मार दिया तो फिर काम जो है वो खराब हो जाएगा। उसके बाद इसराइल ने, ये पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के एफर्ट्स की वजह से इन दोनों शख्सियात को हिट लिस्ट में से निकालने का ऐलान किया। लेकिन उससे पहले अली लारजानी की शहादत पर भी आलमी मीडिया ने और आलमी मुबस्सरीन ने यह कहा कि यह तो मुज़ाकरात कर सकती थी शख्सियत, इतनी इंपॉर्टेंट अली लारजानी की शख्सियत थी। अच्छा, फिर अब जो रिसेंट कमाल खराजी हैं, साबिक ईरान के ये फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, फिर इसके साथ ही साथ फॉरेन मिनिस्टर हैं ये फॉर्मर, और ये सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र और ये मोतदिल सियासतदान है। ईरान में एक एक्सट्रीम लाइन लेने वाले और एक ज़रा दरमियान वाली लाइन लेने वाले सियासतदान, और इनके ऊपर जो स्ट्राइक की गई ये उसमें इनिशली ज़ख्मी हुए, इनकी अहलिया शहीद हुई, फिर ये भी शहीद हो गए। ये भी इसराइल की स्ट्राइक थी और ज़ाहिर बात है कि इसके अंदर अब इनकी शहादत हो चुकी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि कौन ऐसा बीच में फ़रीक है जो नहीं चाहता मुज़ाकरात हो। अमरीका तो अब अपेरेंटली इस जंग में से निकलना चाहता है, इसीलिए अब ये खबर भी कन्फर्म हो गई है कि इन द रीसेंट डेज अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस 2 मरतबा ऐसा हुआ कि ही वॉज रेडी टू फ्लाई, जहाज तैयार था, लेकिन एन मौके पे उसे पोस्टपोन करना पड़ा अपना ट्रिप, क्योंकि ईरान ने लास्ट मिनट पे बैकआउट किया। यानी ईरान जो है उसने पहले हामी भरी, ठीक है हम इस्लामाबाद में मिल लेते हैं, लेकिन ईरान ने एन टाइम पे बैकआउट किया। अब ईरान ये कहता है कि सीज फायर नहीं, आर्जी जंग बंदी नहीं, अ कंप्लीट एंड टू द वॉर। फिर ईरान ये कहता है कि अमरीका के जो मुतालिबात हैं, अमरीका के जो इस सब के अंदर हमारे सामने रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अनरीजनेबल हैं, वो इलॉजिकल हैं, वो हमारे लिए इंप्लीमेंटेबल है ही नहीं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो एक सरेंडर डॉक्यूमेंट है। ईरान ने अपने भी कुछ नुकात रखे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यही होता है, शुरू में जब मुज़ाकरात में दोनों साइड्स आती हैं तो किसी एक पॉइंट पे भी कन्वर्जेंस नहीं होती, वो डाइवर्ज कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं, लेकिन एंड पे यही होता है मफादतकारों का काम। फिर पाकिस्तान के अंदर 4 मुल्कों के वज़राए खारजा भी आए, पाकिस्तान के वज़ीर खारजा चीन भी गए, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर, याद रखेगा इस रीजन में चीन सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट पावर है और ईरान की कुछ कामयाबियों के पीछे पसे पर्दा चीन का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये जो अभी रिसेंट कामयाबियां हैं, जहाज गिराने वाली या फिर एग्जैक्ट अगले के एयर डिफेंस को डॉज करने वाली कामयाबियां, इनमें सिर्फ रशिया नहीं चाइना भी है। अब याद रखिएगा, पाकिस्तान और चाइना ने एक 5 नुकाती पीस प्लान भी दे दिया। अब उस पर अमल करना ईरान और अमेरिका का काम है, लेकिन हमने अपनी हुज्जत तमाम कर दी। अब यहां पर 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि ईरान के एंड पे ट्रस्ट डेफिसिट है, एतमाद का फुकदान है। जून 2025 में मुज़ाकरात के दौरान हमला हुआ। अभी फरवरी में जो मुज़ाकरात ओमान में हो रहे थे, 28 फरवरी को अटैक करके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया। मुज़ाकरात की आड़ में मस्बत चीज़ों पे ईरान मान रहा था, बहुत सी चीज़ों पे एटमी प्रोग्राम के हवाले से। तो ईरान के एंड पे ट्रस्ट डेफिसिट है। पाकिस्तान अमेरिका की कोई गारंटी लेने वाला तो फरीक वैसे ही कोई नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका की कोई गारंटियां तो ईरान को दे नहीं सकता। हमने तो बस एक मस्बत और पॉजिटिव कोशिश करनी है कि चले जी, हमारे थ्रू अगर कोई बेहतरी आ जाए। पाकिस्तान की एक अचीवमेंट तो ऑलरेडी ये है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। अरब्स और ईरान के दरमियान हमने जंग रुकवाने में एक कलीदी किरदार अदा किया है। और ईरान आज भी सऊदिया के हवाले से हाथ हौला रखे हुए है। जो उसकी पॉलिसी बहरीन कुवैत के हवाले से वो सऊदिया के हवाले से नहीं है, और उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा रोल है, क्योंकि ईरान पाकिस्तान का बहुत रिगार्ड करता है। और अब जाहिर बात है कि मुज़ाकरात जो हैं उनमें कुछ ऐसी डिमांड्स हैं जो ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं है। अब बताया ये जा रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कि पाकिस्तान के जो एफर्ट्स थे कि एक यूएस और ईरान का सीज फायर करवाया जाए, वो इस वक्त रुक चुके हैं। ईरान जो है इट इज़ रिफ्यूजिंग टॉक्स इन इस्लामाबाद एंड रिजेक्टिंग यूएस डिमांड्स। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि अमेरिका की डिमांड्स को ईरान रिजेक्ट करता है, और इसलिए ईरान कहता है कि हम इस्लामाबाद में बैठ के बात करना तुक नहीं बनती, अमेरिका की डिमांड्स हमें नाकाबिल कबूल हैं। अब तुर्की और इजिप्ट जो हैं वो मैदान में आए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हम कोई एक फ्रेश आइडियाज़ लाते हैं सामने, और कोई निगोसिएशन करने के लिए कोई नई चीज़ जो है वो हम बीच में प्रपोज करते हैं। याद रखिएगा, सऊदीया के साथ तो एक तनाज़ा है, लेकिन 3 मुल्क जो हैं ये पहले भी कोशिश कर रहे हैं और आज भी पाकिस्तान इनके साथ ही कोशिश कर रहा है। इसमें टर्की, पाकिस्तान और इजिप्ट, ये 3 मुल्क अब ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई फ्रेश आइडियाज़ लाए जाएं ताकि निगोसिएशंस को, मुज़ाकरात को रिवाइव किया जा सके, और उसमें से जो जान निकल चुकी है उसे ज़रा कोई जिंदा करने की कोशिश की जाए मुज़ाकराती अमल को। और इसमें इवन ये कहा जा रहा है कि नए प्रोसेस में अगर इस्तंबुल में या दोहा में मुज़ाकरात हो जाएं तो वो भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि इन मुज़ाकरात में फिर इजराइल जो है वो बैठ सकेगा। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, पाकिस्तान रिकग्नाइज नहीं करता। तुर्की के इख्तलाफात बहुत होंगे इजराइल के साथ, लेकिन तुर्की रिकग्नाइज करता है, यानी तुर्की के सिफारतकार इस्तंबुल में आकर बैठ सकते हैं। तो मुझे एक ये चीज़ भी बैक एंड पे मेरे जहन में चल रही है कि शायद एक पॉसिबल और वेन्यू, और पाकिस्तान में भी मुज़ाकरात होते तो 3 मुल्कों के एफर्ट से होते, तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान। और अब ये आ रहा है कि शायद दोहा या इस्तंबुल को एक वेन्यू, और ये अभी ईरान के आगे बात नहीं रखी गई वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि भाई डेड एंड पे पहुंच चुके हैं, मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं, वेन्यू इतना बड़ा ईरान के लिए मसला नहीं है। अमेरिका की डिमांड्स ईरान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इशू है। मतलब उसमें इतनी चीजें हैं कि ईरान ये भी नहीं कह सकता इन 15 में से 2 पे हम मानते हैं। मतलब वो इतना कुछ अमेरिका ने इतना बड़ा डॉक्यूमेंट ईरान के आगे रख दिया। तो ईरान लड़ रहा है, ईरान जंग कर रहा है, ईरान कह रहा है कि बिल्कुल हमने पीछे नहीं हटना। ईरान के लिए वेन्यू इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब ये जो तीनों फरीकैन हैं, पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक दे आर नाउ थिंकिंग के कुछ फ्रेश आइडियाज लाते हैं, कोई नई स्कीम बनाते हैं ताकि मुज़ाकरात के वाले से कोई नया फ्रेमवर्क बनाते हैं, कोई नई चीज़ एक और कोशिश कर देखते हैं। अलबत्ता पिछली पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की कोशिशें रुक चुकी हैं, डेड एंड पे हैं, ख़त्म आप अमलन उन्हें समझें। और अब नए कुछ एफर्ट्स जो हैं वो अगर किए जाते हैं तो वो एक अलग चीज़ होगी, और उसमें पॉसिबल वेन्यू दोबारा से इस्लामाबाद पॉसिबिलिटी फिर भी है। और ऑब्वियसली ईरान अभी भी पाकिस्तान का जितना रिगार्ड करता है, आपको पता है अपना हुर्मुज़ वाला मामला सब ज़िलाली परचम सेफ्टी और सिक्योरिटी की अलामत है। पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिक पोजीशन है। हम अमेरिका को भी काबिल कबूल हैं, हम ईरान को भी काबिल कबूल हैं, हम चीन को भी काबिल कबूल हैं, और हम अरब्स को भी काबिल कबूल हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है इसराइल के साथ हमारा कोई डिप्लोमेटिक तल्लुक़ नहीं है, उनके लिए हम काबिल कबूल नहीं होंगे क्योंकि हम उन्हें रिकग्नाइज़ ही नहीं करते। तो ये एक बीच में इशू हो सकता है, क्योंकि ये जंग अमेरिका और ईरान की है ही नहीं, ये जंग ईरान बामुकाबला अमेरिका और इजराइल है। ये चीज़ भी आप ज़हन में रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।